भाग्य कुंजिका के चतुर्थ अध्याय में मैं राकेश भगत के तरफ से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हमने शनि के बारे में बहुत सुना है, बहुत कुछ जाना है। आज का जो मेरा विषय है वो बहुत ही कॉमन है, बहुत जगह सुना है, बहुत जगह पढ़ा है, सब लोगों ने बताया है। ऐसा पढ़ने के बाद जितना भी जाना उससे इस चीज का निष्कर्ष किया कि इस नवमंडल में सबसे दयालु ग्रह, प्रैक्टिकल प्लेनेट और देने वाला ग्रह शनि होता है। इस शनि से बहुत इंसान डरते हैं, बहुत इंसान को डराया भी जाता है, लेकिन शनि देव हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पिता जैसे हमें जन्म दिया धरती पे, वैसे सोलर सिस्टम में नवमंडल में सारा परिवार में ग्रह है, सब हमारे चाचा पिता के समान है और उन्हें कोई भी भेदभाव नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी गलत फैमिली का शिकार होके कुछ गलत हो जाता है, लेकिन उन्हें कोसते रहते हैं, सब कुछ है। वैसे ही शनि को सब कोई एक अलग रूप से देखता है। शनि सौरमंडल में सबसे लास्ट में स्थित प्लैनेट है। लास्ट प्लैनेट होने के कारण चारों तरफ हम एक एस्ट्रोगेट बेल्ट देख सकते हैं। शनि का एक आकर्षण क्षमता है, वो आकर्षण क्षमता के कारण सब प्लैनेट को अपने तरफ खींचते रहता है और अगर भूले भटके कुछ वो आकर्षण क्षमता के बाहर निकल जाता है, उसी को हम लोग धूमकेतु के रूप से जानते हैं। अगर शनि नहीं रहता, ये पूरा सोलर सिस्टम ही ध्वंस हो जाता, गायब हो जाता। शनि अपने आकर्षण शक्ति से खींच के रखता है सब कुछ, सब एस्ट्रॉयड को अपने तरफ खींचा हुआ है। इस कारण से इधर कुछ अगर जब छूट जाता है तब वो धूमकेतु के रूप में दिखाई देता है। इसका मतलब कि शनि वाला जातक में आकर्षण क्षमता होता है। हम सभी लोग अगर नवमंडल में ठीक से देख ले, हम लोगों को कुछ ना कुछ इसमें समझ में आने लगेगा। शनि में आकर्षण क्षमता है बहुत। शनि वाला जातक में लगन में अगर शनि हो, उसमें आकर्षण क्षमता होना ही है। अब ये शनि का जो गोचर है उसे 7.5 चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है। हमने बहुत जगह सुना है चंद्रमा की द्वादश में, चंद्रमा के घर में द्वितीया में शनि रहता है तो 7.5 का 7.5 फल प्राप्त होता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है। 3 राशि 90 डिग्री, तो चंद्रमा का जो डिग्री है कोई भी डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 25 डिग्री, कोई भी डिग्री, जो कुछ भी, उससे 45 डिग्री बैक और 45 डिग्री फॉरवर्ड में शनि रहता है तो 7.5 होता है। 7.5 का जो फेस होता है, ऐसा भी हो सकता है सपोज किसी का मेष राशि है, चंद्रमा 2 डिग्री में बैठा हुआ है, तो उसका कुंभ राशि में जब शनि 24 डिग्री ऐसा कुछ रहेगा घुसा, तभी से उसको 7.5 का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डिग्री वाइज खेला है। अब बहुत कोई बोलता है कि मेरा मेष राशि है, शनि अभी मिथुन में आ गया है, लेकिन फिर भी हमको मतलब रिलीफ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो तो 45 डिग्री क्रॉस नहीं किया है। 45 डिग्री उसको देखिए, डिग्री का कैलकुलेशन है यहाँ पे। अलग अलग राशि, अलग अलग समय और अलग अलग जातक को 7.5 का विभिन्न प्रकार का फल प्राप्त होता है। 7.5 का पहला अध्याय में आपको इसमें शत्रु के विषय में, प्रीतितुल्य कष्ट, धर्म, पैतृक संपत्ति का नुकसान, पैसे का नुकसान, अर्चन का, विभिन्न तरह अर्चन का सामना करना होता है। अब ये कौन सा प्रॉब्लम होगा, ये तो आपका जो ज्योतिषी देखेगा वो बताएंगे कि कुंडली के अनुसार क्या कुंडली है, लगन कौन सा है। 7.5 में सबको अलग अलग फल मिलता है, बहुत सारे फल दिया हुआ है, ध्यान चले जाते हैं, पैसा का नुकसान हो जाता है, पत्नी हानि हो जाता है, केस कचहरी हो जाता है, और बहुत से समय देखा जाता है 7.5 में बहुत अच्छे स्टैंड कर गया, 7.5 में बहुत अच्छा डेवलप कर गया, तब क्या बोलिएगा शनि खराब फल देता है? कभी कभी अच्छा भी फल देता है, ऐसा नहीं है। उसका कुंडली में शनि का क्या पोजीशन है, कितना डिग्री में बैठा हुआ है, कौन सा लगन में है, कौन सा नक्षत्र में है, जातक क्या दशा चल रहा है, क्या अंतर्दशा चल रहा है, ये डिपेंड करता है।
उसके हिसाब से शनि उसको फल देता है। शनि का गोचर का जो हाउस है वो कौन सा है, ये वाइटल है, किस प्रकार का है, किस तरह का स्थिति में है, और सबसे जरूरी बात उसका कुंडली का लगन क्या है, उसके साथ शनि का क्या संबंध है। ऐसे सभी चीज का देखने के बाद ही किसी जातक का साढ़े साथी का अच्छा या खराब फल के बारे में बता सकते हैं। तो ये आज पहला पर्व है साढ़े साथी का। दूसरे पर्व में विस्तार में हम इसको आलोचना करेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।